नमस्कार दोस्तों, मैं पीपी खोजी खबर से पवन कुमार पांडे। जनपद मऊ की सबसे अहम खबर जो आम जनता के लिए खतरे जान बनी हुई है। अवैधानिक रूप से संचालित अल्ट्रासाउंड केंद्र एवं अस्पताल हैं, जिनकी आए दिन मौतों का सिलसिला आप लोगों के सामने आ रहा है। तमाम केसेस बिगड़ रहे हैं, झोला छाप डॉक्टरों पे कार्रवाई नहीं हो रही है। लगभग सैकड़ों झोला छाप डॉक्टर और अवैधानिक जिले में अल्ट्रासाउंड संचालित है, उसके बाद भी शिकायत होती है, कार्रवाई की बात की जाती है, लेकिन कार्रवाई मात्र फाइलों तक सीमित रह जाता है। आखिरकार इसके पीछे है कौन कि कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाती। आज सबसे ताजा खबर मैं आपके सामने लेके आया हूं। अभी एक हाल ही की घटना है, आपको मैं दिखाना चाहूंगा। अभिषेक गुप्ता निवासी हैं, ये परसुपुर मधुबन थाना क्षेत्र का एक गांव है परसुपुर, जहां के ये निवासी हैं। ये इनकी पत्नी को 1 महीना 6 दिन का गर्भ ठहरता है और कोई दिक्कत होती है, महिलाओं से संबंधित जो भी दिक्कतें होती हों, ये लेके मधुबन के खुशी सेवा सदन एक है जो तथाकथित डॉक्टर अपने आप को कहते हैं, अमन कुमार, उनके यहाँ लेके जाते हैं और 2/5/26 को अमन कुमार द्वारा कुछ समस्या बताते हुए बावसन की बात कही जाती है। इनके द्वारा काफी परेशानियों का हवाला देते हुए आखिरकार इनको डॉक्टर मना लेता है और 2/5/26 को आपके सामने है, 2/5/26 को इनका एबार्शन कर देता है। होता क्या है इसके बाद सबसे बड़ी बात आप समझें। एबार्शन के बाद उस महिला का ट्यूब फट जाता है और इसकी स्थिति बिगड़ने लगती है। उस स्थिति में डॉक्टर अमन द्वारा खुशी सेवा सदन के जो डॉक्टर हैं, जो अवैधानिक रूप से अपने हॉस्पिटल को संचालित करते हैं, और इस महिला को कहा जाता है, इसके परिजनों को कहा जाता है कि अब इसकी स्थिति गंभीर है, आप दूसरे अस्पताल में लेके जाइए। और दूसरे अस्पताल में विवश होकर के गार्जियन लेकर जाता है। सोच लीजिए कितनी पीड़ा उस दौर में हुई होगी उस परिवार को, उस महिला को, उसके घर वालों को लेकर आखिरकार विवश होकर जाते हैं और जनपद मुख्यालय स्थित एक नर्सिंग होम है, वहां लेके जाते हैं। वहां सारा खुलासा होता है कि इस महिला का ट्यूब फट गया है, जिसकी वजह से सारी समस्याएं हुई हैं। बेचारा पीड़ित फिर डॉक्टर से बात करता है, डॉक्टर किसी तरीके से उसके इलाज को करता है और उसकी जान को बचा तो लेता है, लेकिन इसमें लाखों रुपए के खर्च आए। पीड़ित ने खर्च भी किया, जान भी बची महिला का। फिर पूरा डॉक्टर से इस संबंध में बात किया कि आपके लापरवाही के वजह से इतना बड़ा मामला आया और आपके द्वारा कुछ सहयोग नहीं किया गया, अन्यथा आप सहयोग करें या तो अपना हॉस्पिटल बंद करें। पीड़ित सीएमओ मऊ को शिकायती पत्र देता है, एसएचओ मधुबन को शिकायती पत्र देता है और अंतोगत्वा सीओ मधुबन को 9/6/2026 को शिकायती पत्र देता है। आप देख सकते हैं इसमें, लेकिन कार्रवाई के नाम पे जीरो है, कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार बार बार अवैधानिक और अपंजीकृत तथा कथित सारे झोला छाप, इन सब शब्दों को सुशोभित करते हुए ऐसे डॉक्टरों पे कार्रवाई कब होगी, कब ये खतरे जान जो बने हुए हैं इन पे अंकुश लग पाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। लगातार पीपी खोजी खबर की मुहिम ऐसे चिकित्सकों, ऐसे डॉक्टरों, ऐसे समाज विरोधियों के खिलाफ चलता रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।
अपना परिचय देते हुए बताइए कि क्या समस्या है आपको कि पुलिस के पास आपने शिकायत करने के लिए आया है। सर जी, मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है और मैं परसुपुर का निवासी हूँ। सर जी, हमारे पत्नी खुशबू मदेसिया को 1 महीना 6 दिन का पेट में बच्चा था। उस दौरान उनको ब्लीडिंग होने लगी तो हम डॉक्टर के पास गए खुशी सेवा सदन में, जहाँ पर उन्होंने मिसकैरेज कहा कि बच्चा ख़त्म हो चुका है, सफाइया करना पड़ेगा। तो उन्होंने सफाइया करते हुए उनके गलत रिपोर्ट और गलत दवाओं की वजह से रिएक्शन का होने के कारण उनका तबीयत उनके जान को खतरा हो गया और हम तुरंत ओम स्वस्तिका हॉस्पिटल मऊ में ले जाकर भर्ती किए, जहाँ पर डॉक्टर ने कहा कि ब्लड की आवश्यकता और डॉक्टर के खिलाफ कंप्लेंट किया जाए, क्योंकि गलत दवाई और गलत रिपोर्ट के कारण उनके जान को खतरा हो गया। सीएमओ से शिकायत किया आपने? तो सर जी, हमने सीएमओ पे भी कंप्लेंट किया, सीईओ के पास भी गए थे और एसएचओ के पास भी गए थे, लेकिन कोई अभी तक तो कोई रिजल्ट नहीं मिला है। लेकिन अब मुझे विश्वास है कि शायद अब मुझे मिल जाए रिजल्ट। सीईओ सर के पास आए हैं, क्या है आपको लगा है, क्या लगता है कि आपको न्याय मिलेगा? हाँ सर, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि सीईओ सर ने जिस हिसाब से मुझे आशा ही नहीं बल्कि विश्वास के तौर पे इन्होंने कहा है कि भाई आपको जो भी है पूरा न्याय मिलेगा। तो इसलिए मैं इनके पास आया हूँ मदद के लिए और इन्होंने मेरी सहायता भी की है। अभी शिकायत के बाद खुशी सेवा सदन पे कार्रवाई हुई कि नहीं हुई कुछ? अभी तक तो सर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। हमने एफआईआर भी दर्ज कराया, लेकिन वो भी नहीं हुआ है। तो मैं जल्द से जल्द चाहता हूँ कि उनके ऊपर कार्रवाई हो और जांच हो उनके हॉस्पिटल की। जैसे कि सर, हमने सीएमओ के पास भी कंप्लेंट किया था, सीईओ के पास भी और एसएचओ के पास भी, तो अभी तक हमें कोई न्याय नहीं मिला है। लेकिन अब आशा है कि मुझे न्याय मिल जाएगा। और डॉक्टर ने भी ये स्वीकार कर लिया था अपनी कि जो भी हॉस्पिटल का जो बिल है मैं खुद भुगतान करूंगा, लेकिन अभी तक उन्होंने दिया नहीं है और अब वो धमकी दे रहे हैं कि जो करना है कर लीजिए। तो स्थानीय प्रशासन से न्याय नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? यदि सर स्थानीय प्रशासन से यदि मुझे न्याय नहीं मिलता है तो मैं मुख्यमंत्री दरबार में पहुंचूंगा। मैं उनसे वहां मदद की अपनी इच्छाएं प्रकट करूंगा और उनसे यही अपील करूंगा कि मुझे न्याय मिले। तो और मैं कानून से यही अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे फर्जी डॉक्टर, फर्जी अस्पतालों को बंद किया जाए। ऐसे कितने लोगों की ज़िंदगियों से ये लोग खेल रहे हैं। हाँ, लोग 1-1 रुपया अपना पैसा कमाकर हॉस्पिटल में पैसा जाकर एक डॉक्टर के ऊपर विश्वास करके उन पर भरोसा करते जताते हुए उनके पास अपने पेशेंट को ले जाते हैं, लेकिन ये उनके ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं अपने पैसे कमाने के चक्कर में। गलत दवाइयाँ, गलत रिपोर्ट के कारण ऐसे लाखों लोग साल भर में मर जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कानून से कि भाई इनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई करके इनको जेल भेजा जाए और इनके ऊपर जुर्माना है वो लगाया जाए।